वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इन फिगर 10.43 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये एक फिगर आपको दिख रहा है। इस फिगर में सर्कल की बाउंड्री पे 3 पॉइंट है। ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी, और ये सेंटर ओ के साथ है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है सच डैट एंगल बी ओ सी इज 30 डिग्री। एंगल बी ओ सी मतलब हुआ कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है। एंगल बी ओ सी, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी, अगर डी एक पॉइंट है ये आर्क ए बी सी को छोड़ के, ठीक है, ये आर्क ए बी सी बना है ना, इसको छोड़ के जो बचा हुआ आर्क है इनके ऊपर कहीं पे भी डी एक पॉइंट है, तो हमें बताना है कि एंगल ए डी सी क्या होगा। एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल कितने का होगा हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन समझना होगा। तो गिवन में आपके पास सिर्फ इतना ही पार्ट है कि दो एंगल आपको दिया हुआ है। ये एंगल बी ओ सी 30 का दिया हुआ है और ये एंगल ए ओ बी 60 का दिया हुआ है। हमारे पास गिवन में बस यही है। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हम लोगों को फाइंड करना है एंगल ए डी सी। टू फाइंड लिख लो एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग यूज़ करोगे थ्योरम 10.8 का। थ्योरम 10.8 ये बताता है कि जब सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है किसी आर्क की हेल्प से, ये ए बी सी एक आर्क ही तो है ना, वो डबल होता है अगर हम लोग उसी आर्क से सर्कल का बाउंड्री पे कहीं और एंगल बनाएं। तो हमें बोलती है अगर हम लोग एक आर्क से सेंटर पे एंगल बनाते हैं तो वो एंगल डबल होगा अगर हम लोग उसी आर्क से सर्कल का रिमेनिंग पार्ट पे कहीं एंगल बनाते हैं। तो यही थ्योरम 10.8 है। एंगल ए ओ सी जो होगा वो इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी का। अब इसके लिए आपको पूरा रीज़न लिखना होगा और रीज़न में आप लोग थ्योरम 10.8 लिखोगे। मैं यहाँ पे थ्योरम 10.8 लिख रहा हूँ, आप लोग थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। अब देखो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मिला के ही बन रहा है ये एंगल ए ओ सी। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी का। अब हमें एंगल ए ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है। मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी 60 प्लस एंगल बी ओ सी कितने का दिया हुआ था 30 का। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास एंगल ए ओ सी आ जाएगा। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 30 प्लस 60 90। तो एंगल ए ओ सी आ गया 90 का। अब मैं एंगल ए ओ सी का जो वैल्यू आया है उसको यहाँ ए ओ सी की जगह पे पुट करूँगा। ध्यान से देखो, मैं इधर कर देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एंगल ए ओ सी जो होगा वो डबल होगा एंगल ए डी सी का। तो मैं लिखूँगा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी।
अब एंगल ए ओ सी की जगह पे मैं 90 पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये इक्वल है, 90 डिग्री जो है वो इक्वल है एंगल ए ओ सी का। तो ए ओ सी लिखो चाहे 90 लिखो, बात तो एक ही रहेगा। तो मैं एंगल ए ओ सी की जगह 90 लिख देता हूँ, इक्वल टू 2 एंगल ए डी सी। अब हमें एंगल ए डी सी का वैल्यू चाहिए, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये कितना का आ जाएगा? 45 का आ जाएगा। तो एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 45। क्वेश्चन खत्म, गेम ओवर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।